सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान भौतिकी से आज मापन और मात्रक में पढ़ेंगे मात्रक की प्रणाली। ये लेक्चर 3 है और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, मापन, मात्रक और की प्रणाली, मापन और मात्रक में पढ़ेंगे मात्रक की प्रणाली। पिछले लेक्चर में हमने मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को बताया था। आज मात्रक और प्रणाली को पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इस चीज को हमने समझाया था आपको। और आज मात्रक की प्रणाली, मतलब इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। मूल मात्रक, यहां देखिए, मात्रक की प्रणाली में मूल मात्रक एक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों मात्रकों वाली इकाइयों का एक पूरा समूह मात्रक की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। मात्रक की प्रणाली, मात्रक की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, दोनों मात्रकों वाली इकाइयों का पूरा समूह को हम लोग बोलते हैं मात्रक की प्रणाली। जैसे मात्रक की सामान्य प्रणालियां में, मात्रक की सामान्य प्रणाली मात्रक की सामान्य प्रणाली में एक होता है आपका सीजीएस प्रणाली। इसको फर्स्ट स्टेज सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, या इसको गॉसियन प्रणाली भी बोला जाता है। गॉसियन प्रणाली। दूसरा प्रणाली है बच्चों एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली। और तीसरा प्रणाली है एमकेएस प्रणाली। और लास्ट है एसआई प्रणाली। तो मूल मात्रक की सामान्य प्रणाली में सबसे पहले सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली या गॉसियन प्रणाली इसको कहते हैं। इस मात्रक की प्रणाली का नींव फ्रांस में पड़ा। इस मात्रक की प्रणाली का नींव, इस मात्रक की प्रणाली का नींव फ्रांस में पड़ा। इस मात्रक की प्रणाली का नींव पड़ा आपको फ्रांस में। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, जिसको ऐसे लिखा जाता है
द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड, तथा समय का मात्रक हो गया सेकंड। एस सीजीएस प्रणाली गॉसियन प्रणाली है। इस मात्रक की प्रणाली का नींव फ्रांस में पड़ा। इसमें लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो गया ग्राम और समय का मात्रक हो गया सेकंड आपका। और दूसरा है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। एफपीएस प्रणाली को इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। कहते हैं एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक होता है फुट। लंबाई का मात्रक एफपीएस में फुट, इसको FOOT फुट। लंबाई का मात्रक फुट। द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। समय का मात्रक सेकंड। का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक हो गया सेकंड। एमकेएस प्रणाली, इस प्रणाली का नींव भी फ्रांस में पड़ा। यहां एमकेएस प्रणाली है बच्चों। इस प्रणाली का नींव फ्रांस में पड़ा। ओके, लंबाई का मात्रक, लेकिन इसमें लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। का मात्रक हो गया किलोग्राम। और समय का मात्रक है सेकंड। समय का मात्रक देखिए बच्चों, प्राय हर प्रणाली में सेकंड ही है। समय का मात्रक हर प्रणाली में सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। ये मैट्रिक प्रणाली है। इसको मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसको मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक प्रणाली भी है और सीजीएस यूनिट से संबंधित है। केवल अंतर है कि सीजीएस में सेंटीमीटर होता है और एमकेएस में मीटर, सीजीएस में ग्राम। ये प्रणाली किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। क्योंकि एक मीटर का अर्थ 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम का अर्थ 1000 ग्राम और सेकंड सब में प्रायः सब सेम है, एक ही जैसा है। तो मात्रक की प्रणाली पढ़ रहे हैं बच्चों। मात्रक की प्रणाली में इसके बाद एसआई सिस्टम आएगा।
मात्रक की प्रणाली में ये जो अभी हमने 3 प्रणाली बताया, पहला सीजीएस प्रणाली जिसे गॉसियन प्रणाली कहते हैं। इस मात्रक की प्रणाली का नींव फ्रांस में पढ़ा। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। एफपीएस प्रणाली, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। लंबाई का मात्रक होता है इसमें फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तीसरा एमकेएस, इस प्रणाली का नींव भी फ्रांस में पड़ा, लेकिन इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड है। तो देखिए ये दोनों प्रणाली सीजीएस और एमकेएस दोनों प्रणाली का नींव एक ही जगह पड़ा है, लेकिन इसमें लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर सीजीएस में, एमकेएस में मीटर, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, एमकेएस में किलोग्राम, और समय दोनों में सेम है। तो बच्चों इस प्रणाली में एकदम ये जो है सीजीएस यूनिट से संबंधित प्रणाली है। अगर पूछे सीजीएस से संबंधित प्रणाली इन चारों में से कौन, तीनों में से कौन है, तो एमकेएस सिस्टम ये सीजीएस प्रणाली से संबंधित है। और एमकेएस सीजीएस प्रणाली से संबंधित है क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम में ग्राम होता है, सेकंड में सेकंड है। तो अभी हमने 3 प्रणाली को पढ़ा। अब एसआई सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मात्रक की प्रणाली में एसआई सिस्टम। मात्रक की प्रणाली में हमने अभी पढ़ा सीजीएस प्रणाली, इसके बाद पढ़ा हमने फुट पाउंड सेकंड की प्रणाली, इसके बाद हमने पढ़ा एमकेएस प्रणाली। तो बच्चों अब है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। प्रारंभ में विज्ञान की शाखाओं का अलग अलग विकास हुआ। सबसे पहले विज्ञान की जो शाखा थी उसका विकास जो था हर जगह अलग अलग हो रहे थे, और इस कारण हर शाखा के लिए अलग अलग मूल मात्रक चुने गए। हर शाखा के लिए अलग अलग मूल मात्रक चुने गए। जैसे यांत्रिकी के लिए, मैकेनिक्स के लिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और ऊष्मा के लिए कैलोरी, ताप के लिए सेल्सियस, आवेश के लिए ईएसयू, ईएमयू। इससे असुविधा उत्पन्न होने लगा। हर क्षेत्र में अलग अलग मात्रक, अलग अलग संकेत, तो इससे असुविधा होने लगा। और इन असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 100 वर्ष के बाद वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ एक ऐसी प्रणाली पर पहुंचे जिसमें पूरी भौतिकी के लिए कुछ मात्रक को मूल तथा शेष मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक के रूप में चुन लिया गया। पूरे विश्व के लिए मात्रकों की एक पद्धति बनाई गई और इसका नाम मापन के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कहे जाते हैं। पूरे विश्व के लिए मात्रकों की एक ही पद्धति हर जगह, और इसका नाम है मापन के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पहले की प्रणालियों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। यह बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। एसआई प्रणाली, मापन का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली शब्द एसआई फ्रांसीसी भाषा का शब्द ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसका जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसी का संक्षिप्त रूप है एसआई। एसआई शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द, एसआई शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द, जितने भी यूनिट अधिकांश हमने देखा कि फ्रांस से ही थे। फ्रांसीसी भाषा का शब्द, फ्रांसीसी भाषा का शब्द ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछा जा सकता है, का संक्षिप्त रूप है, जिसकी हिंदी है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसका हिंदी है, हिंदी क्या हुआ इसका, मात्रकों की राष्ट्रीय प्रणाली।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसका हिंदी हुआ। ओके, अब जैसे कि हम लोग बताएंगे कि मूल मात्रक 7 होते हैं, ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। व्यापक सहमति के आधार पर 1960 में जिनेवा में आयोजित भार और माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई को अपनाया गया था। ओके, व्यापक सहमति के आधार पर 1960 में जिनेवा में आयोजित भार और माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई को अपनाया गया था। एसआई प्रणाली बच्चों एमकेएस प्रणाली का विस्तृत और शोधित रूप है। एसआई जो है प्रणाली एमकेएस प्रणाली और का विस्तृत और शोधित रूप है, संशोधित रूप है। और 1960 के दशक तक, सन 1960 में मूल मात्रक की संख्या 6 थी और 1971 में मोल को शामिल किया गया। 1971 में मोल को भी शामिल किया गया, जिससे बढ़कर मूल मात्रकों की संख्या 7 हो गई। ओके, तो इस बात को भी लिख देते हैं। व्यापक सहमति के आधार पर, व्यापक सहमति के आधार पर, सहमति के आधार पर, वैज्ञानिकों के व्यापक सहमति के आधार पर व्यापक सहमति के आधार पर 1960 में जिनेवा, 1960 में जिनेवा में आयोजित भार और माप में, जिनेवा में आयोजित भार और माप व्यापक सहमति के आधार पर 1960 में जिनेवा में आयोजित भार और माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई को अपनाया गया। एसआई को अपनाया गया। कब अपना? 1960 में। ओके, एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का विस्तृत, या एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का विस्तृत एवं संशोधित रूप है। यह एमकेएस प्रणाली, एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का ही संशोधित रूप है। ये एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। 1960 में जिनेवा में आयोजित भार और माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई को अपनाया गया था। अब एसआई शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, जिसका हिंदी रूपांतरण है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ओके बच्चों, सन 1960 में मूल मात्रक 6 थे। सन 1960 में मूल मात्रक आपके 6 थे। मूल मात्रक 6 थे। 1960 के ईस्वी में मूल मात्रक 6 थे और 1971 में और 1971 में मोल को शामिल किया गया। मोल को शामिल किया गया।
शामिल किया गया। मूल को शामिल किया गया 1971 में, जिससे बढ़कर मूल मात्रक 7 हो गए, जिससे बढ़कर ये 7 हो गए। 7। ओके। ये लीज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का हिंदी रूपांतरण मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। एसआई शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द, इसका संक्षिप्त रूप है। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम मूल मात्रक। तो बच्चों सारणी हम बनाएंगे। सारणी एक बना रहे हैं। सारणी बन रही है आपकी एसआई मूल मात्रक के। मूल मात्रक जिस तरह से एबीसीडी याद किया जाता है उसी तरह से इसे आप याद कर लेंगे। जैसे मूल राशियां जिसको हमने पिछले क्लास में बताया है। मूल राशियां, इसके मात्रक, मूल राशियां के मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और यहां संकेत। जो मूल राशियां जानेंगे हम लोग। एसआई मूल राशियां कौन कौन है? तो मूल राशियां आपके द्रव्यमान हो गए। मूल राशियों के बारे में भी हमने बताया आपको। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। मूल राशियां के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, किलोग्राम। और इसका संकेत होता है केजी, किलोग्राम। ये मूल मात्रक किलोग्राम का ही संकेत है। दूसरा है बच्चों लंबाई। लंबाई भी मूल राशि है और ये मूल मात्रक लिख सकते हैं। मूल मात्रक लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। ऐसे मीटर। और इसका संकेत क्या हो जाएगा? एम। मूल मात्रक संकेत ये हो गया। मूल मात्रक मीटर, मीटर का संकेत छोटा रूप, सिंबल, ये हो गया। थर्ड है आपका समय। समय मूल मात्रक है, इसका होता है सेकेंड। और इसका संकेत एस। ऊष्मागतिक ताप, ऊष्मागतिकीय ताप, ऊष्मागतिकीय, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये ताप, इसको लिखते हैं केल्विन। संकेत इसका हो जाएगा के। केल्विन मूल मात्रक हो गया। ऊष्मागतिकीय ताप मूल राशि हो गई। तो ये मूल राशि के मूल मात्रक। पांचवा ज्योति तीव्रता, इसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मात्रक है कैंडेला। इसका संकेत हो जाएगा CD, स्मॉल CD। 6 हो गया बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर, इसको एम्पियर लिखते हैं। विद्युत धारा हो गया एम्पियर, इसको ए से सूचित करते हैं। छठा हो गया, 7वां हो गया द्रव्य मात्रा, इसको कहते हैं मोल।
इसका मात्रक मोल और इसका सिंबल MOL मोल। ये हो गया संकेत। तो मूल राशियां, मूल मात्रक, संकेत। तो बच्चों इन राशियों को आप याद रखेंगे, इसको याद करना बेहद ही जरूरी है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, उष्मागतिकीय ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, द्रव्य मात्रा मोल, किलोग्राम का संकेत केजी, मीटर का संकेत M, सेकंड का संकेत S, केल्विन का K, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, विद्युत धारा एम्पियर मात्रक, और A मोल का MOL। ये अब बच्चों संपूरक राशियां, इसके अलावा भी दो संपूरक राशियां हैं। संपूरक राशियां यहां लिख दे रहे हैं सम, ये सब मूल राशि हो गए, लेकिन संपूरक राशि भी, संपूरक राशि, संपूरक राशि के बारे में भी आपको बताया गया है। संपूरक राशि संपूरक राशि, राशियां, संपूरक राशियां, इसके मात्रक और संकेत। दो संपूरक राशियां, जैसे 8 नंबर पर अब समतलीय कोण, समतलीय कोण, प्लेन एंगल, इसको लिखते हैं प्लेन एंगल, इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और संकेत होता है रैड। व्योम कोण, सॉलिड एंगल, व्योम, ठोस कोण भी लिख सकते हैं, व्योम कोण या ठोस कोण, या इसको इंग्लिश में सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कोण, सॉलिड एंगल, या इसको बोला जाता है घन कोण, घन कोण, घन कोण। इसका जो होगा बच्चों ST रेडियन, ST रेडियन, इसको ST रेडियन, ST रेडियन, और इसका संकेत SR। देखिए संपूरक राशियां हैं, संपूरक राशियों के मात्रक को, ये भी मात्रक हो गए संपूरक राशि के, और ये संकेत हो गए संपूरक राशि के। तो संपूरक राशि दो ही हैं, समतलीय कोण, व्योम कोण, जिसको सॉलिड एंगल या घन कोण भी इनको कहा जाता है, घन कोण इनको कहा जाता है। तो है 1 नंबर पर समतलीय कोण, इसका मात्रक रेडियन और संकेत रेडियन, RAD लिखा जाता है। पढ़िएगा जब एंगुलर कोणीय गति पढ़ेंगे तो वहां पर रेडियन की जरूरत पड़ेगी, कोणीय वेग, कोणीय चाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। व्योम कोण ये 9th नंबर है, मतलब इनको ST रेडियन में मापा जाता है, मात्रक इनका ST रेडियन है, संकेत SR। व्योम कोण, सॉलिड कोण या घन कोण भी इनको कहा जाता है। तो बच्चों अभी मात्रक की प्रणाली में सारणी, इस सारणी में बताया क्या, SI मूल मात्रक। तो SI मूल मात्रक ये 7 हो गए, और 2 आपके संपूरक राशियां हो गए, संपूरक राशियों के मात्रक हो गए। तो ये याद कर लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इसी से जब हम बीमीय सूत्र पढ़ाएंगे, बीमा पढ़ाएंगे, तो इसी से सब निकल के आएगा। तो ये हमारा था आज का ये 3rd लेक्चर समान विज्ञान से, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। और इसी लेक्चर 3 के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, जिसमें कुछ हम आपको बीमा के बारे में बताएंगे, बीमीय सूत्र के बारे में बताएंगे। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।